नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लायर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। आज हम जानेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसमें एक भाग में कितनी कितनी धाराएं हैं और कौन सी धारा क्या कहती है। तो चलिए जानते हैं। भाग एक, धारा एक संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा दो परिभाषाएं। धारा तीन व्यापृतियां। धारा चार विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों का प्रवर्तन करने के लिए नहीं। अब हम देखेंगे भाग दो को। भाग दो में धारा 5 विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण। धारा 6 स्थावर संपत्ति के वे कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। धारा 7 विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। और धारा 8 जिन व्यक्तियों का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं, उनका उस व्यक्तियों को जो अव्यक्ति कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व। अब देखेंगे अभ्यास दो यानी भाग दो। अब देखेंगे इसमें धारा 9 संविदा पर आधारित अनुशोष के वादों की प्रतिरक्षाएं। धारा 10 संविधाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। धारा 11 दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। धारा 12 संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। धारा 13 हक न रखने वालों या अपूर्ण हक वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार। संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। धारा 14 ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं हैं। धारा 14A न्यायालय की विशेषज्ञों की नियुक्त करने की शक्ति। और धारा 15 कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। धारा 16 अनुतोष का वैकल्पिक वर्जन। धारा 17 किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसी व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक न हो विनिर्दिष्टया प्रवर्तनीय नहीं है। अब धारा 18 जो कहती है वह फेरफार किए गए प्रवर्तन। धारा 19 पक्षकारों के और उनके व्युत्पन्न प्रत्यावर्ती हक और अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष और संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन आदि। यह धारा 20 जो कहती है संविदा का प्रतिस्थापित पालन। धारा 20A अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। धारा 20B विशेष न्यायालय। धारा 20C वादों की शीघ्र निपटारा। धारा 21 कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। धारा 22 कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन के प्रदिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति। धारा 23 नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए वर्जन होगा। धारा 24 विनिर्दिष्ट पालन के बाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। धारा 25 कतिपय पंचाटों और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की वसीयती निर्देशों को पूर्ववर्ती धाराओं पर का लागू होना। अब हम देखेंगे अध्याय 3। इसमें धारा 26 कहती है लिखिते कब परिशोधन की जा सकती है। लिखित जो होता है उसका कब परिशोधन किया जा सकता है इसके बारे में बताती है। और अब अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 में 27 विखंडन कब न्याय निर्णित या नामंजूर किया जा सकेगा। धारा 28 स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिसके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो कतिपय परिस्थितियों में विखंडन। धारा 29 विनिर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन की अनुकल्पनीय प्रार्थना। धारा 30 विखंडन कराने वाले पक्षकारों से न्यायालय साम्य
बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। अब अध्याय 5 लिखतों का रद्दीकरण। धारा 31 कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। धारा 32 कौन सी लिखतें भागता रद्द की जा सकेंगी। धारा 33 फायदा प्रत्यावर्तित करने का प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखित रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकर्णी होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए। अब धारा अध्याय 6 घोषणात्मक डिग्रियों के बारे में बताता है। इसमें धारा 34 कहती है परिस्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। धारा 35 घोषणा का प्रभाव। अब देखेंगे भाग 3 जो है निवारक अनुतोष के बारे में बताता है। धारा 26 इसमें जो है निवारक अनुतोष कैसे 36 निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। धारा 37 अस्थायी और शाश्वत व्यादेश। अब अध्याय 8 देखेंगे शाश्वत व्यादेश के बारे में। धारा 38 शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। धारा 29 अज्ञापक व्यादेश। धारा 40 व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। धारा 41 व्यादेश कब मंजूर किया जाता है। धारा 42 नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। धारा 43 अधिनियम क्रमांक 10 सन 1940 का संशोधन। धारा 44 निरसन और एक अनुसूची है विगत वर्षों की विभिन्न विगत वर्षों के में विभिन्न अनुतोष अधिनियम। इतने में इन्हीं धाराओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यह थी आज जिसके बारे में हमने बताया विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में यह वीडियो था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।